विषम हालातों से लड़कर एक पैर के अधूरे साथ के साथ मैदान में उतरने वाले सुमित आंतिल ने जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और देश की झोली में गोल्ड मेडल डाला है। सुमित के पांव में जख्म होने के बावजूद भी शेर की तरह दहाड़ कर गोल्ड मेडल पर भारत का कब्जा करवाया है। सुमित आंतिल के गांव में जश्न का माहौल है। लड्डू बांटे जा रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई जा रही हैं। दिव्यांगता को हराने वाले सुमित ने किस प्रकार यह सफर तय किया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। टोक्यो में एक बार फिर हरियाणा का दमसम पर भारी पड़ा है। सोनीपत के गांव खेवड़ा के पैरा खिलाड़ी सुमित आंतिल ने नीरज चोपड़ा की तरह ही इतिहास रचते हुए गोल्डन भाला फेंका है। जेवलिन थ्रो में सुमित के स्वर्ण पदक जीतते ही उसके गांव खेवड़ा समेत देश भर में जश्न का माहौल शुरू हो गया। खास बात यह है कि सुमित के पांव में पिछले कई दिनों से जख्म बना हुआ था, लेकिन बावजूद इसके उसने अपना हौसला आसमानी रखा और गोल्ड मेडल जीतकर ही दम लिया। सुमित की उपलब्धि में खास बात यह रही कि उसने नीरज चोपड़ा की तरह ही पूरा आत्मविश्वास दिखाया और वह पहले ही अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखा। विजयी भाला फेंकने के बाद सुमित शेर की तरह दहाड़ा। जापान के टोक्यो में फिलहाल पैरालंपिक खेल चल रहे हैं, जिनमें सोमवार को सोनीपत के स्टार खिलाड़ी सुमित आंतिल का इवेंट हुआ। सुमित ने जेवलिन थ्रो में शुरू से ही बढ़त बनाई और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एम ब्रिरेन को हराते हुए रिकॉर्ड बना डाला। सुमित ने एक 64 कैटेगरी में 68.55 की दूरी तक भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाकर शानदार उपलब्धि हासिल की व देश का नाम रोशन किया है। सुमित की जिंदगी शुरू से ही संघर्षों से भरी रही। मां ने नहीं टूटने दिया सपना। सुमित आंतिल का जन्म 7 जून 1998 को हुआ था। 3 बहनों के इकलौते भाई ने शुरू से ही परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली थी। जब 7 साल का था तब एयरफोर्स में तैनात पिता राम कुमार की बीमारी से मौत हो गई। पिता का साया उठने के बाद मां निर्मला ने हर दुख सहन करते हुए 4 बच्चों का पालन पोषण किया। निर्मला देवी ने बताया कि सुमित जब 12वीं कक्षा में था, कॉमर्स का ट्यूशन लेता था। 5 जनवरी 2015 की शाम को वह ट्यूशन लेकर बाइक से वापस जा रहा था, तभी सीमेंट के कट्टों से भरी ट्रैक्टर ट्राली ने सुमित को टक्कर मार दी और काफी दूर तक घसीटते हुए ले गई। इस हादसे में सुमित को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद सुमित को वर्ष 2016 में पूना लेकर गई, जहां उसे आर्टिफिशियल पैर लगाया गया। सुमित की मां निर्मला देवी ने बताया कि हादसे के बावजूद सुमित कभी उदास नहीं हुआ। रिश्तेदारों व दोस्तों की प्रेरणा से सुमित ने खेलों की तरफ ध्यान दिया और साइंस सेंटर पहुंचा, जहां एशियन रजत पदक विजेता कोच वीरेंद्र धनखड़ ने सुमित का मार्गदर्शन किया और उसे लेकर दिल्ली पहुंचे, जहां द्रोणाचार्य अवार्डी कोच नवल सिंह से जेवलिन थ्रो के गुर सीखे। सुमित ने वर्ष 2018 में एशियन चैंपियनशिप में भाग लिया, लेकिन 5वीं रैंक ही प्राप्त कर सके। वर्ष 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। वहीं इसी वर्ष हुए नेशनल गेम में सुमित ने स्वर्ण पदक जीत खुद को साबित किया और अब पैरालंपिक में गोल्ड जीतकर सबकी आंखों का तारा बन गया। बहन किरण ने बताया कि उसके भाई ने जहां तक पहुंचने के लिए काफी कड़ी मेहनत की है। उसके पैर में घाव होने के बावजूद भी उसने अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा और रक्षाबंधन के त्योहार पर किरण ने अपने भाई से गिफ्ट के रूप में गोल्ड मेडल मांगा था और जाते टाइम बेटा माँ और बहन से गोल्ड मेडल लाने का वादा करके गया था और जिस पर खरा उतरते हुए सुमित आंतिल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इस दुनिया में एक उदाहरण पेश किया है। बेटा ये कह के गया था कि मम्मी चिंता ना करो, मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। ज्यादा खुशी है जी, उसका गोल्ड आ गया। उसने सारे देश का नाम रोशन कर दिया, गांव का, आतिल खाप का, सबका नाम रोशन कर दिया। बहुत चैलेंज रहा जी, उसके पैर में हर टाइम मतलब घाव रहता था, फिर भी उसने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। वो मुझे ये बोल के गया था कि बहन तू टेंशन मत ले, मैं गोल्ड ही लेके आऊंगा। बल्कि मैं नर्वस थी कि और भी मतलब जो पैरा एथलीट्स गए थे वो उसके सीनियर्स थे, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ज़्यादा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता है। उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया है, तो कहीं ना कहीं उसकी मेहनत तो काम आनी ही थी। तो किसी के लिए भी ना ऐसी सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग था। कुछ उसको फैमिली सपोर्ट भी दी, फिर उसका हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो भी उसको इसके लिए बहुत मोटिवेट करते थे कि तरफ हार नहीं मानना है और
उसके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते थे। घर वालों की सपोर्ट बहुत अच्छी है पहले से ही। उन्होंने कभी उसको ये महसूस नहीं होने दिया कि वो फिजिकली हैंडीकैप हो गया है जब। तो उसके बाद उन्होंने थोड़े टाइम बाद गेम शुरू किया। गेम में भी फिर उसने अच्छा, जैसे आगे से आगे उसको ये मिलता रहा कि वो सक्सेस मिलती रही। तो उसके बाद उसने एशियन में भी, तो उसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन ये है उसको जो उसने स्ट्रगल किया उसको अचीवमेंट भी मिला, उसको फल भी मिला है। मेरा ये मानना है कि वो आज के टाइम पे मैं कह सकता हूँ कि दुनिया का सबसे बेस्ट खिलाड़ी है। जिस तरीके से आज वो खेला है वो एक शेर की तरह खेला है, रियल टाइगर। अच्छा माहौल है। इस लड़के ने पूरे भारत की आन मान शान रखी है और ये गोल्ड से हमें बहुत खुशी हुई है, ज़्यादा खुशी हुई है। और पूरे खेवड़ा गांव में, पूरे भारतवर्ष में खुशी का ढोल बज रहा है, मिठाइयाँ बट रही हैं। मैं पवन डॉक्टर जी खेवड़ा से। और अभी भी मोनू के पैर में घाव था। अभी जब वो गया है तब भी घाव था उसके पैर में, लेकिन उसने मेहनत अपनी कम नहीं करी। लास्ट टाइम तक उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, जिसका फल आज मिला हमारे गांव को। गोल्ड मेडल आया जी बहुत, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, बहुत ही बढ़िया उसमें सुमित ने। जगत महान न्यूज की रिपोर्ट।